फ्रेंड्स, आज मैं आपको करा रही हूँ नोट्स मेकिंग। चैप्टर 15 है हमारा नोट्स मेकिंग। वेदर यू आर इन ए क्लास और बोर्ड रूम, कहीं भी आप हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो सुन रहे हैं वो आपको याद रहे। इसके लिए आपको नोट्स बनाने चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी आप सारी बातें जो हैं वो सुन रहे हैं तो उसे ध्यान और सतर्कता से सुनने की ज़रूरत होती है। और अगर आप नोट्स बनाएंगे तो उस सब्जेक्ट में आपकी जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी। इसीलिए हमें जो भी हम सुन रहे हों, जो भी लेक्चर हम सुन रहे हों, तो उसके नोट्स प्रिपेयर करने बहुत ज़रूरी होते हैं। नोट्स बनाने में हम डाटाज़ का यूज़ कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है उसको डिस्क्राइब करने का काम कर सकते हैं। अच्छा, जो भी हम ये काम कर रहे हैं वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ करना चाहिए। इससे ना हम जो भी सब्जेक्ट है उससे अच्छे से अंडरस्टैंड होने का काम भी कर सकते हैं। नाउ टिप्स ऑफ द इफ़ेक्टिव नोट मेकिंग, कि जब भी हम नोट जो है वो बनाने का काम करेंगे तो कुछ बातें हैं जिनको कि ध्यान रखना होगा, यानी कुछ टिप्स दिए हुए हैं। उससे उन टिप्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अच्छे नोट्स बना सकते हैं। अच्छा, इसने कहा है कि फ्यू पीपल्स रियलाइज हाउ फास्ट मेमोरी फेडर्स, कि बहुत कम लोग ये जान पाते हैं कि जो हमारी मेमोरी होती है वो बहुत जल्दी धूमिल हो जाती है। यानी कि जो कि हमारी मेमोरी है, रिसर्च में पाया गया है कि अगर हम उसको रिकॉल नहीं करते हैं तो जो भी हमने सुना है वो 20 मिनट्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमने सुनी है उसका 47% भाग जो है वो हम भूल जाएंगे। और अगर आफ्टर वन डे अगर हम देखें तो उस इंफॉर्मेशन का लगभग हम 62% पार्ट जो है वो भूल जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद तो हमारी जो कि माइंड है उसमें सिर्फ कुछ कम बातें ही हैं, जो कम बातें हैं वही याद रहती हैं, बाकी सभी भूल जाते हैं। इसीलिए हमें जो भी लेक्चर है उसको रिकॉल करने के लिए एक अच्छे नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो आपकी हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में भी और आपकी मेमोरी को डेवलप करने में भी। नाउ कौन कौन से टिप्स होंगे? फर्स्ट टिप हमारा है गो प्रिपेयर, कि पूरी तैयारी की जाए। अच्छा, पूरी तैयारी से जाएं का मतलब है कहीं भी लेक्चर सुनने आप जा रहे हैं तो वो पूरी तैयारी के साथ जाना ज़रूरी होगा। ऑलवेज़ कैरी अ बाउंड नोटबुक, कि एक बाउंड नोटबुक या फिर एक फ़ाइल जो है वो आपको रखनी होगी, जिसमें कि पेजेस जो हैं वो आप निकाल भी सकें और उसको वापस उसके अंदर रखने का भी काम कर सकें ईजीली। ठीक है। नेक्स्ट, कि जो हाइलाइटर्स होते हैं, यानी कि इनको स्केच पेन कहा जाता है, हाइलाइटर्स होते हैं हमारे, उन हाइलाइटर्स का आप यूज़ कर सकते हैं। कि मेन आइडियाज़ होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं ना, उनको हाइलाइटर्स के द्वारा आप निशान लगा सकते हैं और उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, हाईलाइट जो है उसका अगर आपने उसका यूज़ कर लिया है तो अगर आप बाद में वो आपको क्या करेंगे, बाद में याद दिलाने का काम कर सकते हैं कि ये मेन आइडियाज़ है, इन पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, जो कि पिछले जितने भी आपके नोट्स हैं या असाइंड कोई भी मटेरियल है उसको पूरा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और ऐसा करने से आप ना काफ़ी अच्छे तरीके से आपके सब्जेक्ट मैटर को अंडरस्टैंड करने का काम कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव लिसनिंग स्किल, कि सुनने की क्षमता बढ़ाएं। अच्छा, सुनने की क्षमता मतलब कि जो कि आपका कोई भी लेसन है उसको केवल आपको सुनना ही नहीं है, बल्कि पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ एकाग्र होकर मन से सुनने का काम करना चाहिए। यानी कि जब भी लेक्चर हो रहा है ना तो आप फिज़िकली भी और मेंटली भी वहाँ पर प्रेजेंट ज़रूर रहें। इसके बाद नेक्स्ट, कि आपको ना ध्यान केंद्रित करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। जब भी आप ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यानी कि जो भी सुन रहे हैं वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ ही सुनने का काम करना होगा। जिस भी लेक्चर का फ्लो हो रहा है, जो भी लेक्चर जो है वो दिया जा रहा है, उसी तरफ ही आपको ध्यान देना है।
यानी कि अगर बीच में किसी भी तरह के कोई भी अनवांटेड क्वेश्चंस जो हैं वो रेज कर रहे हैं अदर पर्सन्स, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना। आपको कंटिन्यू सिर्फ लिसनिंग एक्टिविटी पर ध्यान देना है अपनी, कि आप सिर्फ सुनने पर ध्यान दें और सतर्कता से सुने। आपको अनवांटेड क्वेश्चंस रेज करने वाले अदर पर्सन्स की तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। यू नेवर नो समथिंग यूजफुल मे कम आउट ऑफ इट। नाउ नेक्स्ट इज कि डेवलप अ कंफर्टेबल नोट टेकिंग मेथड, कि सहज भाव से नोट्स बनाने का काम आपको करना होगा। यानी कि कोई भी न्यू लेक्चर के नोट्स जो हैं वो एक न्यू पेजेस पर ही शुरू करने चाहिए, और डेट, ईयर ये सब लिखना चाहिए। पेज नंबर भी आपको डाल देना चाहिए, और आपको ये ध्यान रखना है कि इसको सीक्वेंस में ही बनाने का काम करना चाहिए। नेक्स्ट कि अगर ये भी अच्छा होगा कि आप नोटबुक के एक तरफ तो लिखें और पीछे वाले जो पेज है ना उसको आप खाली छोड़ दें, यानी कि उस तरफ नहीं लिखें, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका सीक्वेंस जो है वो बिगड़ेगा नहीं, यानी कि आप कभी भी उनको अलग अलग करने का काम आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट कि कुछ खाली जगह भी आपको बीच में छोड़ देनी चाहिए, ताकि बाद में अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, देन उसको उसमें आप ऐड करने का काम आसानी से कर पाएँ। नेक्स्ट कि नोट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीफ में होने ज़रूरी है। मेक योर नोट्स एज ब्रीफ एज पॉसिबल। यूज़ अ प्रेफरेंस इंस्टेड ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि पूरे वाक्य की बजाय आपको वाक्यांशों पर ही प्रयोग करना चाहिए, वाक्यांशों को ही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट कि नोट डाउन वर्ड्स दैट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड। जो शब्द समझ नहीं आए उन्हें एक तरफ लिख दें, और फिर कंसल्ट डिक्शनरी लेटर, कि बाद में आप डिक्शनरी का यूज़ करते हुए उसको अंडरस्टैंड कर आसानी से कर पाएंगे। नाउ फोर्थ आपका टिप है कि पे क्लोज अटेंशन टू कंटेंट। विषय वस्तु पर पूरा ध्यान दें। अच्छा, विषय वस्तु पर पूरा ध्यान दें इट मीन्स कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या नोट करना है और क्या छोड़ने का काम करना है। यह जो बात है कि आपको क्या नोट करना है क्या छोड़ना है, आप इसकी ना कंटिन्यू जब प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे कि हाँ कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो नोट डाउन किए जा सकते हैं और कौन से छोड़ने के हैं। तो यानी कि आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस में भी रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट डिटेल्स, फैक्ट्स, आइडियाज एंड एक्सप्लेनेशंस दैट क्लैरिफाई। आपको ये सब कुछ जो है वो क्लैरिफाई करते हुए द मेन पॉइंट्स जो है वो लिखने का काम करना होगा। डोंट ओवरलुक एग्जाम्पल्स, रिमेंबर दैम, कि आप ना जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी ओवरलुक ना करें, यानी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उन्हें भी आपको याद रखना चाहिए। डेफिनेशंस ऑफ न्यू वर्ड्स नॉट नोन टू यू, जो नए आपके शब्द हों, वर्ड्स हों और डेफिनेशंस आए उनको आपको 100% नोट डाउन कर लेना होगा। बातों को समझाने की जो क्रिया है उसको जानने की भी आपको ज़रूरत होती है। जो बात किसी इन्फॉर्मेशन को बार बार बताने में आती है ना उसको तो 100% आपको रिमेंबर रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। नाउ लास्ट आपकी लास्ट टिप क्या है, रिव्यू एंड एडिट नोट्स, कि नोट्स को आप सुधारें भी और उसको एडिट करने का काम भी करें। अच्छी तरह से जब आप समझने और याद करने के लिए नोट्स को 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको उसको ना रिकलेक्टेड रिव्यू करना ज़रूरी होगा। इसके बाद जिन शब्दों को यानी जो भी वर्ड्स ऐसे आते हैं कोई ख़ास आपको उसका मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं होता है, यानी कुछ निकल कर सामने नहीं आ रहा है, तो फिर से आपको उसको रिकॉल करना है और अपने माइंड पर जोर डालकर ये जानने की कोशिश करनी है कि ये वर्ड जो है वो किसके रिगार्डिंग था। ये ट्राई आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, रिकॉल कर लेना चाहिए। अच्छा, जो कि आपका लेफ़्ट साइड है उसमें आपको मेन क्वेश्चंस और वर्ड्स जो हैं वो लिखने का काम करना ज़रूरी है।
और यदि कोई बात आपको ना क्लियर नहीं है तो उसे अलग से कहीं लिखने का काम करें, ताकि जो कि स्पीकर है उससे बाद में आप वो पूछ सकें। और स्पीकर से आप जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने का काम ज़रूर करना चाहिए। सॉर्ट आउट करने के लिए आपको हिचकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, यानी आप क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि आपने ना कितने ध्यान से, कितने अटेंटिव तरीके से उसको सुनने का काम किया है। ये सब बातें अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप इफ़ेक्टिव नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने का काम कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेटा मेथड्स ऑफ द नोट्स मेकिंग आता है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। अब के लिए इतना ही है। अब इसके रिगार्डिंग अगर आपको किसी कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें कि कोई डाउट है, देन वो आप इस वक्त क्लियर